ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 8 मार्च 2025। वरदान है, सदा निज धाम और निज निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। हर रोज आत्मा हर समय जो भी कर्म करता है तो स्मृति में रहकर कर्म करता है कि मैं कौन हूं। ज्यादातर अपने शरीर का स्मृति रहता है। वो आत्मा जिस घर में है शरीर के रूप में वो स्मृति रहता है। उनका प्रोफेशन, भले हाउसवाइफ हो, बैंक में काम कर रहा हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, वो स्मृति रहता है। स्मृति माना आत्मा उस चीज के साथ, व्यक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, पोस्ट एंड पोजीशन के साथ कनेक्शन। तो आत्मा को मालूम रहता है कि मेरे पास ये शरीर है। कभी कभी ये स्मृति रहता है कि मैं ये शरीर हूं, मैंने ऐसे कपड़ा पहने हैं, इस घर में मैं रहती हूँ, इस गांव में मैं रहती हूँ, ऐसे। बाबा कहते बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप आत्मा हो ना। अभी समझ लीजिए बाबा हमको सेवा के लिए कहाँ भी भेजता है, इंटर स्टेट आंध्रा गए, तेलंगाना में गए, तो हमको स्मृति रहता है कि मैं कर्नाटका वाला हूँ। भले सेवा कहाँ भी करूं, मैं कर्नाटका वाला हूँ, इस स्मृति रहता है। भले हम हिंदी में क्लास करें वहां, वैसे ही बच्चे आप आत्मा हो ना। आपका घर परम धाम है, आपका निज स्वरूप सप्त गुण है, उसी में रहना। यस, टाइम बीइंग वहां जरूरत के अनुसार हम हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज हमारा कन्नड़ा है ना। और घर में तो हम कोंकणी बात करते हैं, इस वजह हमको रहता है ना। ऐसे ही जो भी कर्म करे, मैं आत्मा हूं, मेरा निज स्वरूप। स्वरूप क्या है? मेरा रूप। जैसे शरीर, शरीर के ऊपर जो भी कपड़ा डालते हैं वो रूप, अपने फेस को जो भी कलर आप डालते हैं वो रूप। आपका शरीर धूप के साथ कनेक्टेड है वो रूप, ठंडी के साथ कनेक्टेड है वो रूप, मिर्ची के साथ कनेक्टेड है वो रूप। मन आत्मा जिस समय कोई भी कर्मेंद्रिय द्वारा, मन अपना कर्मेंद्रिय द्वारा जिस साधन के साथ वो कनेक्टेड है, उसका जो रूप है आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसका रूप वही है। तो मैं कौन? मैं सप्त गुणों का धारण करने वाला आत्मा हूं। मेरा घर परम धाम है। तो इस स्मृति में रहने से क्या होता है, अपने घर की स्मृति में रहेंगे और इस दुनिया से, अपने पाठ से और ड्रामा से न्यारे और उससे प्यारे रहेंगे। राइट? इसलिए चेक कीजिएगा आपका मन बुद्धि किसके साथ कनेक्टेड है। सीता रावण के पास में थी, लेकिन मन कहाँ था? राम के साथ में था ना, कि मैं राम का पत्नी हूं। इसी ही भले बाबा ने हमको यहाँ भेजा है ड्रामा के अनुसार, लेकिन क्या जिम्मेदारी देकर भेजा है? स्पेशली हम बाबा के बच्चे बनने के बाद, भगवान के हाथ में सेवाधारी बनने की बात, मेरी जिम्मेदारी क्या है? जैसे पुलिस रहता है, उसका जिम्मेदारी है पुलिस ड्रेस पहनना, है ना। तो उनके लिए, उसके लिए तो ड्यूटी दिया जाता है, उनको सैलरी दिया जाता है। तो हमको जो काम दिया है बाबा ने निराकार रूप में, तो मैं किस स्मृति में रहता हूँ? यस, अब घर में है, हाउसवाइफ में है, जॉब में है, तो जॉब का अब जो प्रोफेशन है उसकी स्मृति में रहते हैं ना। तो
जो आपका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, न्यारे हो जाओ। जिस स्वरूप पे रहना है उसमें प्यारे हो जाओ, माना वो आपको अच्छा लगना चाहिए। यस, मुझे जन्म माँ बाप ने दिया, मेरा एक परिवार था, उसमें भाई बहन थे, अभी मुझे शादी हुआ है, पति का परिवार मेरा है। यस, मैं अभी टाइम बिंग शादी के लिए, मेरे भाई की शादी के लिए मैं मेरे माँ के घर में आई हूं, राइट, नो प्रॉब्लम। यस, मेरा पिताजी का घर, भाई जी का घर गरीब है, पुराना है, छोटा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं, मेरा पति धनवान है, बड़े घर वाला है। वो स्मृति में रही ना, उन्होंने जो दिया है वही कपड़े पहनेंगे ना, वही गहने, वही व्हीकल, वही आइटम जो लेकर आए हैं, वही नशे, है ना। भले तन से आप माँ के घर में हैं, लेकिन हर कर्म जो करते हैं वर्तमान समय में अपना जो पार्ट है उसके साथ आप कनेक्ट होते हो ना। ऐसी ही ओरिजिनली बच्चे आप आत्मा हो ना, तो आत्मा का सप्त गुणों के साथ कनेक्शन रहे ना, तो वही सुख का अनुभव आपको होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ईश्वरीय सेवा करने के लिए निमित्त बनना है। निराकार दुनिया और निराकार रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। बाबा कहते, बच्चे आप आत्मा बनकर बाबा को याद किया, परम धाम में गए, बाबा से किरणें लिया, बाबा के बाजू में बैठ गए, बाबा के अंदर गए, बाबा से मिलन हुआ, बीज स्वरूप में रहे, अभी निराकार में चले जाओ। न कलर, न किरणें, न बाप, नथिंग, ओनली एक्सपीरियंस। ऐसे बाहर से आए, सोफा पर बैठे, फैन ऑन किया, फैन देख लिया, हवा आ रहा है, सिर्फ हवा का अनुभव करो ना। बाकी उस रूम में कितना भी साधन है वो लेकर आपको क्या करना, क्या है, आप तो वहां बैठे हो हवे के लिए, बाकी से अपने मन को हटाओ ना। इसलिए बाबा कहते आप निराकार हो, निराकारी दुनिया में हो, वहां क्या है, सप्तगुण है, उसका अनुभव करते रहना। जब वो आपको अच्छा लगने लगेगा, ये दुनिया सब फीका लगेगा। वे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाबा से, बाबा हम सारा दिन वही करते रहेंगे क्या, आराम से बैठकर निज जाम स्वरूप में रहेंगे क्या? ऐसा नहीं। जब योग पर बैठती हो ना, उस समय उस स्थिति में रहना। निराकार है भी निराकार, बाबा भी निराकार, परमधाम भी निराकार, अनुभव भी निराकार। ठीक है, तो उस स्थिति में रहना। तो आकार हूं, बिंदु हूं, उसके लिए भी अपने आत्मा का एनर्जी यूज करने का जरूरत नहीं रहता, ओनली एक्सपीरियंस। हाँ, निराकार माना ऐसा नहीं कि आप नींद कर रहे हो, नो, ओनली एक्सपीरियंस, सिर्फ अनुभव है, लाइट। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको करना बहुत कुछ कम है। बाबा के अंदर में हूँ, मैं बाबा के साथ में हूँ, मैं बीज स्वरूप हूँ, मैं तना हूँ, इसे भी एक्स्ट्रा संकल्प अटेंशन रखना पड़ता है। माना हर रोज जो हमको वरदान बाबा देते हैं, नेक्स्ट लेवल का टारगेट देते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या है, तो रमा बाबा के मुंह से भी लास्ट में क्या आया, निराकारी आया ना। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो सदा इस दुनिया से न्यारा और प्यारा बना देती है। इवन उस स्टेज में मेरे पिता के गोद में हूं, उनके साथ में हूं, ये स्मृति भी नहीं रहेगा, ओनली एक्सपीरियंस। जैसे ठंडा हवा आ रहा है, वो अनुभव कर रहे हैं, भाई सोफा के ऊपर बैठी हूं, ये स्मृति रहता है क्या? नहीं ना, सिर्फ ठंडे की तरफ अटेंशन बस। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। ओरिजिनल हमारा घर वही है, लेकिन सेवा के लिए बाबा ने भेजा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। सब करने वाला बाबा है, हम तो सिर्फ साधन हैं।
तो ये हमारा ओरिजिनल घर नहीं है। जैसे कि आप माउंट आबू में जाते हैं, हाँ 1 हफ्ते के लिए हम आए हैं, 1 हफ्ते के बाद अपना घर जाना है। टूर के लिए जाते हैं, 15 दिन के लिए वापस अपना घर में आते हैं, है ना। टाइमिंग 1 हफ्ते के लिए जो चाहिए वो कपड़े लेकर गए, साधन लेकर गए और वापस घर में आ गए। तो ऐसे समझ लीजिएगा कि जब आप परम धाम में हो, निराकार स्थिति का अनुभव करो। यस, सारा दिन वहां ही नहीं बैठ सकते, है ना। नीचे भले आओ, लेकिन ऐसे समझना मेरा घर वहां है, थोड़ा समय के लिए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लौकिक में भी आपका एक घर रहता है। यस, ऑफिस में जाते हो, राइट। बिजनेस के लिए जाते हो, यस। हॉस्पिटल में जाते हो, यस। दैट इज फॉर टाइम बीइंग। वहां गए, काम किया, काम होते तुरंत घर में निकल गए, घर आ गए। सारा काम, मेन शरीर का मेंटेनेंस का काम घर में। मेरा परिवार घर में है। भले उस परिवार में सुख है दुख है वो बात अलग है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, लेकिन अपना घर करके एक मन में रहता है ना। भले वो रेंटेड हो, ओन हो, कितना भी फ्लोर का हो, वो बात अलग है। लेकिन मेंटली हम एक्सेप्ट करते हैं ना मन से कि ये मेरा घर है, वही स्मृति में रहते हैं। तो नीचे आकर साकार वतन में आप अपना पार्ट निभा रहे हो, ये स्मृति में रहना कि मैं वहां से अवतार लिए हुए आया हूं। धर्म स्थापन करने वाले भी अवतार लेकर आते हैं ना। वो आने से क्या होता है ना, यहाँ का जो भी वाइब्रेशन का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। तो आप भी इतना सेफ रहे ना। यस, यहाँ आने के बाद जो सेवा आपका होती है, कमाई होती है, उस द्वारा बाबा आपका अकाउंट सेटलमेंट करेगा, उसका चिंता मत करना, बाबा देख लेगा। लेकिन ऐसे समझना ये मेरा घर नहीं है। याद रखिएगा भाई बहनों, जितना आपको मन से मेरा कहते हो ना, जिसमें आपने मन में मेरा रखा, उसमें जो भी गुण है या दुर्गुण है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। जो भी चीज के साथ आप कनेक्ट होते हो ना स्थूल में, तो उसका प्रभाव, उसका गुण आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना। इसलिए मैं अवतरित आत्मा हूं, सेवार्थ यहाँ आया हूं। हम इस मृत्युलोक के नहीं हैं, लेकिन हम अवतार हैं। हम मरते नहीं हैं। मरना माना क्या? दुख, फीलिंग, टेंशन, चिंता, भगवान कब लेकर जाते हो, यही है मृत्युलोक। जीना क्या है? कमाई करना, बिजनेस करना, प्रॉफिट करना, मस्त रहना, स्टॉक रखना, जमा करना, ये है। दैट इज जिंदगी, दैट इज लाइफ। तो चेक करो, स्थूल दुनिया में आकर क्या कर रहे हो। अवतरित होकर आते हो, मस्त रहेंगे। मेरा मेरा कहे तो बाबा कहते खिचड़ा में आ गए बस। संसार माना क्या है? खिचड़ा है। देखिए, बाबा का ज्ञान सुनने में सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली करना आप जैसे सोचते हैं ना उतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुश्किल है, ऐसा नहीं। जैसे कि समय के अनुसार आप होमवर्क करते रहेंगे, सीरियसली आपके लिए आसान हो जाएगा। स्कूल में जाते ही नहीं, क्लास अटेंड करते नहीं है, क्लास होने के बाद बुक ऐसे फोल्ड करके वहां ही रख देते हैं, उसके प्रति अटेंशन नहीं रखते हैं, धारणा नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, मुश्किल जरूर होगा। क्यों? बाबा का लेसन्स आगे बढ़ता ही रहेगा, वो कोई रुकने वाला नहीं है। आपकी शादी है और कोई टूर है करके आपने छुट्टी डाल दिया तो टीचर अपना पोर्शन स्टॉप करते हैं क्या? नहीं। आप अटेंड नहीं किया तो 2 क्लास दोबारा बाबा नहीं करेगा, आपको रिकवरी करना है आने की बात। रिकवरी का बाद में हर रोज हम क्लास ही नहीं अटेंड करते हैं, सुनते ही नहीं है। सुनते भी तो भी समझते नहीं है, समझने के बाद भी विधि को अपनाते नहीं है, तो रिजल्ट्स कहाँ से आएगा? तो ईश्वरी जिंदगी में मजा नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हम इस मृत्यु लोक के नहीं है, लेकिन अवतार है। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाए। जैसे कि किसी घर में आप जाते हो गेस्ट होकर, फ्रेंड होकर,
वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, चिंता मना झगड़ा चल रहा है, ठीक है, हम किसके लिए गए हैं, सिर्फ फंक्शन के लिए, वो करके आना बस, ताकि उनके काम पर हम इंटरफेयर क्यों करें, है ना, डिटैच। क्योंकि हम किसके लिए जाते हैं, वो कुछ दिया था गिफ्ट, कुछ साधन दिया था, टोली दिया था, सिर्फ हम दो देने के लिए गए हैं बस, उसको देना, वापस आ जाना, बाकी वहां से कुछ हमको लेना देना नहीं है, माना मन से उसको क्या नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है, करेंगे तो उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा, तो इतना मन से क्या कीजिएगा, डिटैच रहेगा, ओके। यहाँ भी समस्या रहती है, विघ्न रहता है, परिस्थिति रहता है, वहां बाबा आपको भेजता है, लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए जाओ ना। सदा बल्ब क्या सोचता है, रोशनी देना है, हाँ, जब वो रोशनी देता रहेगा, वहां अंधेरा भाग जाएगा ना, तो अंधेरा लेने के लिए नहीं जाता है वो, अंधेरा दूर करने के लिए जाता है, ठीक है। रूम है, रूम में बल्ब है, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, तो रूम में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा ना, और जितना भी साधन है, जितना भी लोग हैं, वहां काम नहीं कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे, आप धरती के सितारे हो, बल्ब ऑन रखो ना, लेकिन जहां भी जाए हमारा बल्ब ऑफ ही रहता है। ऑन रखना माना क्या है, बाबा के साथ कनेक्शन में रहना, और वो एनर्जी पास होना, वो निराकार रूप में, उसको बाबा कहते हैं सकाश। स्थूल रूप में बल्ब द्वारा जो आता है, उसको बाबा कहते हैं प्रकाश। निराकार में जो जाता है, जो एनर्जी का फीलिंग होता है, दैट इज सकाश। वो चेक कीजिएगा, वो सप्त गुण जा रहा है, तो अपना काम कर रहे हो। अभी अपने घर में लाइट है, रोशनी है, ठीक है, करंट बंद हो गया तो सब अंधेरा हो जाए ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो, सब अंधेरा ही अंधेरा है। इससे ही आप बाबा के से जुड़े नहीं रहेंगे, तो दुनिया वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं बच्चे। इसीलिए आप धरती के सितारे हो, स्मृति है, अटेंशन है, उतना रोशनी दे रहे हो, जितना रोशनी देने के लिए निमित्त बनते हो, जितना सारे विश्व को देने के निमित्त बनते हो, सर्च लाइट बनते हो, मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हो, उतना आपके अकाउंट में प्रत्यक्ष फल के रूप में उसी सेकंड में उसका बिल पेमेंट में आपके अकाउंट में कर देता हूं, है ना। जितना लोगों ने भी वो सकाश लिया है, उन सभी का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इतना सुंदर बात है, इतना रूप में बाबा को हमको समझाना पड़ता है। देखो कितना सुंदर बात है, बल्ब वहां रोशनी देता है उस रूम में, राइट, लेकिन वहां जो लोग वेजिटेबल खाते हैं, भोजन खाते हैं, हंसते हैं, झगड़ा करते हैं, सो जाते हैं, मच्छर को मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनसे उसको कुछ भी लेना देना नहीं। कुछ गलत कार्य कर रहा है करके वो रोशनी देना कम करता है क्या, नहीं है ना। ये लोग हंस रहे हैं करके रोशनी ज्यादा देता है क्या, नहीं, अपना काम वो करता रहता है बस। मुझे क्या है, रोशनी देना। ऐसी जहां भी आपको बाबा ने भेजा है, ललित संकल्प द्वारा, मन द्वारा, शक्ति द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वहां सकाश देना, माना मैं दे रहा हूं, संकल्प नहीं, विजन नहीं, एक्सपीरियंस। वो अनुभव होना चाहिए कि लाइटनेस का पता चलता है आपको, ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी द्वारा ही तो चाहता है। कुछ गर्म आइटम लेकर आते हो, हाथ गर्म होगा ना, तो अनुभव होना चाहिए। तो इस स्मृति में कर्म करना, जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी खिंचने में फंसी रहती है। अपने को अवतार नहीं समझते, गृहस्थी समझते, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे सास है, ससुर है, माता है, पिता है, अलौकिक परिवार है, लौकिक परिवार। अब कहते वो सभी खिचड़े हैं ना, खिचड़े के अंदर पाव रखेंगे तो क्या होगा बताओ। यस, कमल का फूल है, खिचड़े में रहता है, कमल फूल उठाने के लिए आप खिचड़े के वो जगह पर नीचे उतरे, तो आपको खिचड़ा लगेगा कि नहीं। तो बाबा कहते मन से उसमें मन लगाया, तो खिचड़ा आपको लग जाएगा। नो, मन को नहीं लगाओ, वहां से डिटैच रहना, ओके।
बाबा जानता है बच्चे, सारा दिन नहीं होता है, मैं भी जानता हूं, कोई भी अभी परफेक्ट नहीं बने। एटलीस्ट जब सुबह शाम योग पर बैठते हो ना, 10 मिनट्स तो प्रैक्टिस करो, 5 मिनट तो प्रैक्टिस करो, तब आपको वो सुकून का अनुभव होता है। उसके बाद आप समय उसको ज्यादा करेंगे। करके तो देख लीजिए, उस समय सभी से डिटैच होकर जो ड्यूटी है वो निभाओ। तब देखना जिंदगी कितना सुंदर है, खुशनुमा है। तो कितना समय ईश्वरीय कार्य करते हैं, ये चेक कीजिएगा। ऐसे करते करते आपको वही अच्छा लगने लगेगा। बार 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 आपका मन बुद्धि वही कर्म में अटैच हो जाएगा। तो गृहस्थी की गाड़ी किचड़े में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही भोज की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का है। खिंचना है, आप पाँव रख दिया, वापस उठाना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। पाँव रख दिया, पाँव खिचड़ा लग जाएगा, स्लीपर में लगेगा, कपड़े में लगेगा, लग गया तो उसको साफ करने में कितना मुश्किल होता है ना बच्चे। इसलिए किचड़े में पाँव मत रखना। और जिन लोगों ने किचड़े लगाए हैं उनको साफ करने के लिए निमित्त बनना। ये बाबा हमको कहते हैं कि संसार, परिवार, लौकिक अलौकिक सब फंसाने वाला है, और एक बाबा उससे बाहर निकालने वाले हैं। और खुद बाहर निकलते हुए दूसरों को भी बाहर निकालने का काम आपको करना है। अवतार समझने से अपना निजी दाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। मैं भी रिसेंटली देख रहा था, कोई कोई फोन करते हैं मानो लौकिक वाले, भाई जी आप यहाँ रहते हैं ना, हमको थोड़ा बिल्डिंग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं। नो, हम कहते हैं डायरेक्टली सॉरी, मैं घर में रहता हूँ। कोई कोई बहुत सारे लोग कहते हैं हम घर से बाहर जाते हैं ना, अब कब आ गए, उनको मालूम है हम बहुत समय पहले से बेंगलुरु में रहते हैं। तो घर से विदाउट मतलब मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ। क्या जाने का, और जाने का चांस भी नहीं रहता है, जरूरत भी नहीं रहता है। अंदर ही रहेंगे, ईश्वरी सेवा करते रहेंगे, बाबा से बातें करते रहेंगे, कोई भाई बहन फोन करेंगे, ईश्वरी सेवा करते रहेंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे। तो दुनिया क्या होता है पता ही नहीं रहता है। दिन रात सारे दिन फुल एंगेज, क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है। तो आप एक सेपरेट दुनिया में रहते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को देख लीजिएगा, उनके सराउंडिंग में कुछ भी हो जाए वो अपने मस्ती में खेलने में है। वो किससे बात करे कुछ मालूम ही नहीं है, मस्त एंजॉयमेंट। क्यों? किसी के साथ मन से कनेक्टेड नहीं है ना। इसलिए छोटे बच्चों को कहा जाता है भगवान के समान में है वो। क्यों? ये खिचड़ी के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। इतना निर्मल है उनका मन। और थोड़े बड़े होते ही मेरा माँ, मेरा पिताजी, मेरा घर, मेरा धर्म, मेरा मेरा आ गया, समझ लो फंस गए, है ना। इसलिए जितना मेरा कहते हो उतना फंसते हो। इसलिए देने का सोचो, ठीक है। अवतार समझ लो तो उपराम हो जाएंगे। अवतार का काम किया, वापस अपने घर चले गए। जरूरत है तो आ जाओ, हो गया, बाबा से बातें करो, ईश्वरी सेवा में लग जाओ, शक्ति देने में लग जाओ। अपना जो ओरिजिनल संस्कार जिसके लिए आए हो वो काम स्टार्ट कर देना। ओके। स्लोगन। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। लौकिक में ब्राह्मण क्या करते हैं? जहां पूजा करना है, टेम्पल में हो, घर में हो, जहां भी यज्ञ चलाना हो, पहले वहां शुद्धि करते हैं। इवन कोई मर जाता है घर में, है ना, वहां भी वो शुद्धि करने का क्या करते, यज्ञ रचते हैं। उसके बाद विधि पूर्वक पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ करते हैं ना ब्राह्मण। वैसे ही आप जहां भी जाते हो, निराकार मन द्वारा वहां का वायुमंडल, चिंता, टेंशन, समस्याएं, विकार, रावण साफ करना पड़ता है, क्लीन। उसके बाद भगवान को बुलाने के लिए वहां इंतजाम करना पड़ता है। उसके बाद भगवान को जगह देना पड़ता है, बाबा आप करो, सच्चे दिल पर साहिब राजी।
जहाँ क्लीनिंगलेस रहेगा वहां ही बाबा रहेगा। तो अपने को से चेक कीजिएगा, ब्राह्मण है हम, एक शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करो। कहाँ शुद्धि रहना चाहिए? यस, हम एक्सेप्ट करते हैं बाबा हमारे घर में शुद्धि है ना, क्लीन रहता है, दिन में 3 बार झाड़ू लगाते हैं, 4 बार पोछा लगाते हैं। वैसे तो आपका रूम तो बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा फोटो लगाया है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आपकी शरीर के घर में थोड़े ही रहता हूँ, मैं फोटो में रहता हूँ क्या? आपके फ्लोर में रहता हूँ क्या? या आपने जो फोटो के ऊपर फूल लगाया वहां रहता हूँ? मैं रहता हूँ आपके दिल में, दिल माना शरीर का दिल नहीं, यहाँ ब्रकुटी में, वहां रहता हूँ, आपके बाजू में आकर बैठता हूँ। तो वो जगह मुझे क्लीन चाहिए ना। सारा घर क्लीन रखे, अब किसी लोगों को बुलाकर बैठने का चेयर गंदा रख दिया तो क्या होता है बताइएगा? अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना। तो बाबा पूछता है बच्चे, मन क्लीन है? देखो, ब्राह्मण जो रहते हैं टेम्पल में अंदर जाते हैं, ऐसे पुराने जमाने में ऐसा विधि था, जो स्ट्रांग नियम पूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मण रहते थे ना, जिसके घर में भी, भले टेम्पल में हो घर में हो, वो आते थे पूजा के लिए, पहले स्लीपर बाहर रख के अंदर जाकर पहले शरीर को नहलाते थे। नहलाने के बाद उनका पूजा करने का कपड़ा अलग ही रहता था, वो पहनते थे। और जहां पूजा करना है वो पहले वो कवडंग है ना, कवडंग से वो साफ करते थे, उसके बाद वो पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उस घर में रहने वाले ने, जिन्होंने भी जो भी किया है ना, वो सभी गंदगी क्लीन होना चाहिए। तो वो लोग तो स्थूल में कर रहे हैं, आप निराकार में करना चाहिए। इसलिए चेक कीजिएगा, आप ब्राह्मण बनना चाहते हो, भगवान के हाथ में एक साधन बनना चाहते हो, तो आपका मन शुद्ध है, प्रकृति शुद्ध है, शुभ भावना शुभ कामना है, गुस्सा तो नहीं है, पांव खींचने का मन तो नहीं है। चेक कीजिएगा, तभी बाबा आपको ब्राह्मण के रूप में यूज करेगा। अभी देखो, एक ब्राह्मण पूजा के लिए जाता है, दारू पीकर जा गया है, नॉनवेज खाकर गया है, शरीर को नहलाया नहीं है, पुराना कपड़ा पहना है, मुख में गुटखा है, क्या भगवान उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या भगत उनको एक्सेप्ट करेंगे? ऐसे ब्राह्मणों को भगत घर में पूजा कराने के लिए, घर के अंदर आने के लिए परमिशन देते हैं क्या? भले आज पूजा नहीं हुआ तो भी नो प्रॉब्लम, आप हमारे घर में मत आइए। वैसे ही जब आप परम धाम में जाते हो या परम धाम से नीचे आते हो, उतना शुद्ध होकर आप जाएंगे, तभी तो बाबा आपको ब्राह्मण के रूप में यूज करेगा। ओके, ओम शांति।